नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 12 ईदगाह का पुनरावलोकन या रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हो गई थी। तो इस कहानी में उन्होंने एक बाल मन का चित्रण किया है जो अपने घर के बुजुर्ग जो हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी उस बालक से बहुत निश्चल प्रेम करते हैं। तो आइए इस कहानी में जानते हैं फिर से हम कि आज 30 दिनों के उपवास के बाद ईद का त्योहार आया है और पूरे गांव में चहल पहल है। लोग सुबह सुबह गाय बछड़ों को सानी पानी सब दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपके घर में स्त्री है क्या, मतलब जो आयरन करने का स्त्री जो बोल रहे हैं वो औजार है क्या। किसी के यहाँ कोई इत्र मांगने जा रहा है, कोई किसी के यहाँ कंघी मांगने जा रहा है, शीशा मांगने जा रहा है, कोई अपने कुर्ते का बटन टाँक रहा है, कोई पजामे में नाड़ा डाल रहा है। तो यह गांव जो है वो मुस्लिम बहुल है और यहाँ पर ईद के जो चहल पहल है वो बहुत जोरों की है। उसी गांव में हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। दादी का नाम अमीना है। ईद का त्योहार आ गया लेकिन अमीना आज अपने कोठरी में बैठकर जोरों से रो रही है और सोच रही है कि आज ईद आ गया और मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, आज मैं कैसे ईद मनाऊंगी। और उनका जो पोता है हामिद वो बहुत खुश है। 4-5 साल का लड़का है, वो जान रहा है कि आज ईद है तो आज अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। उसके अंदर एक प्रकाश है, एक आशा की किरण है कि जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन दादी अमीना सच्चाई जान रही है कि आज उनके पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अपनी कोठरी में रो रही है। लेकिन हामिद अब शहर जाने के लिए, मेला देखने के लिए तैयार हो गया है और अपनी दादी से कहता है कि दादी मैं वापस आ जाऊंगा, अकेला चला जाऊंगा, तुम बिल्कुल मत डरना। और दादी अमीना सोच रही है कि छोटा सा बच्चा है, शहर 3 कोस कैसे दूर जा पाएगा, पैर में जूते नहीं है, पाँव में छाले पड़ जाएंगे और साथ ही साथ छोटा सा बच्चा खोने का भी डर है। कभी सोचती कि मैं ही से गोदी लेके पहुंचा दूं ईदगाह तक और फिर साथ में गोदी करके वापस ले आऊं। लेकिन अगर वो ईदगाह चली जाएगी उसे लेकर तो फिर घर में कोई मिठाई या खाना बनाएगा कौन। आते आते तो भूख लग जाएगी, घर की व्यवस्था भी देखनी है। इसीलिए वह हामिद को मेला जाने का या ईदगाह जाने का आदेश देते थे कि तुम जाओ दोस्तों के साथ। हामिद जो है वो अपने दोस्तों के साथ मेले के लिए चल पड़ा। पैर में जूते नहीं थे लेकिन मन में बहुत खुशी थी कि आज वो शहर जाएगा। चलते चलते शहर का दामन आ जाता है। अगल बगल रास्ते के अगल बगल क्या है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बगीचे हैं अमीरों के। थोड़ी दूर और चलने पर हलवाइयों की दुकानें मिलती हैं और मिठाइयों की खुशबू से मन भर जाता है। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं बच्चे तो देखते हैं कि गली गली से लोगों की टोलियां निकल कर आ रही है जो ईदगाह की ओर ही प्रस्थान कर रही है। सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि ईदगाह की तरफ जाना। जैसे ही वे ईदगाह पर पहुंचते हैं देखते हैं कि लोग एकदम अच्छे से पंक्तियों में बैठे हुए हैं, एक साथ सर झुक रहा है, एक साथ सर उठ रहा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सारा काम जो है ईद नमाज पढ़ने का वो देखने में एकदम विस्मयकारी या आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा है। फिर नमाज खत्म होती है, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, ईद की गले मिल रहे हैं। इन सब के बाद लोग मिठाई और खिलौनों की ओर, जो दुकानें लगी हैं उनकी ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले खिलौने की दुकान पर जाते हैं तो हामिद के कुछ दोस्त थे जैसे मोहसिन, महमूद, समी, नूरे, ये सब अपनी अपनी पसंद की चीजें लेते हैं। कोई भिश्ती लेता है, कोई सिपाही, कोई वकील, कोई धोबन। और उन्हीं में से जो 4-5 दोस्त थे हामिद को मिलाकर, हामिद दूर खड़ा होकर खिलौनों को देख रहा है। उनके दोस्त मोल भाव कर रहे हैं और अपने अपने खिलौने ले रहे हैं और हामिद अपने मन को समझा रहा है कि मिट्टी के ही तो हैं, गिरे हाथ से छूटे तो टूट जाएंगे। तो बच्चों ये कहानी जो है वो आजादी से पहले की है जो हमें बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद।
तो उस वक्त में या उस जमाने में बच्चों मिट्टी के ही खिलौने बिकते थे ज्यादातर। आजकल हम सिर्फ दीपावली के समय में मिट्टी के खिलौने पाते हैं, लेकिन उस समय में मिट्टी के खिलौने आम थे और हर मेले में इसी तरह के खिलौने पाए जाते थे। प्लास्टिक या टेडी बेयर टाइप के आज के जमाने के खिलौने उस वक्त नहीं पाए जाते थे। तो खिलौनों का जब खरीद बिक्री हो गया तो अब उनका जो झुंड है दोस्तों का वो मिठाई की दुकान पर आ गया। तो कुछ दोस्तों ने गुलाब जामुन खाया, किसी ने सोहन हलवा खाया, किसी ने रेवड़ी खाई। तो एक दोस्त कह रहा है हामिद से कि हामिद तू भी रेवड़ी खा ले, बड़ी खुशबूदार है। तो हामिद बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है क्या, मैं भी खा सकता हूँ। तो एक और दोस्त बोलता है 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। तो हामिद के बाकी जो दोस्त थे उनके पास ज्यादा पैसे थे और हामिद गरीब था, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। वहां से आगे बढ़ने के बाद फिर लोहे की दुकान आती है। तो लोहे की दुकान में हामिद एक एक चीज को गौर से देखता है। तो उसे वहां पर चिमटा दिखाई देता है। जैसे उसे वहां पे चिमटा दिखाई देता है, उसे अपनी दादी की याद आ जाती है कि किस तरह से मेरी दादी रोटियां बनाती है और तवे से जब रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। उसके बाद मन में कल्पना होने लगती है, उसका दिमाग जो है वो कल्पना करने लगता है कि मैं चिमटा लेके जाऊंगा, दादी के हाथ में दूंगा, दादी बहुत खुश होगी, सारे गांव की औरतों को बताएगी कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा पोता वो मेरे लिए चिमटा लेकर आया है ताकि अब मेरे हाथ जो है वो कभी तवे से जले नहीं। ऐसी वो कल्पना करने लगता है। उसके बाद ऐसी कल्पना करने से जब वो वापस अपने यथार्थ में आता है तो जाकर दुकानदार से पूछता है कि अंकल जी या चचा जान ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार कहता है कि ये तो 6 पैसे का है। अब हामिद का दिल बैठ जाता है कि अब मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं और ये तो एकदम दुगुना दाम बता रहे हैं। फिर भी सोचता है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी दादी के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। फिर वो फिर से जाता है, 3 पैसे में दे दोगे अंकल या 3 पैसे में दे दोगे चचा जान। तो उस दुकानदार को भी उस पर दया आती है और वो चिमटा लाकर उसे दे देते हैं। अब चिमटा लेकर हामिद बहुत खुश होता है, उसे अपने कंधे पर इस तरह टांग लेता है, लगता है कि उसने बंदूक रखी हो और एक सिपाही की तरह चलते हुए अपने दोस्तों के पास आता है। अब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये क्या लेकर आ गए चिमटा, और तुम्हें कुछ चीज नहीं मिला, 3 पैसे में कुछ और ले लेते, खाने पीने की चीजें, चिमटा लेकर आ गए। लेकिन हामिद जो है वो एकदम शान से चिमटा टांग कर चलता रहा। अब इधर क्या हो रहा है कि सब गांव के लोग जो हैं वो धीरे धीरे वापस अपने गांव की ओर आने लगे शहर से। हामिद भी वापस आ चुका था। जैसे ही बच्चों के आने की आवाज आई, उसकी दादी दौड़कर अपने कमरे से निकली और हामिद को गोद उठा लाया और उसे प्यार करने लगी, क्योंकि बच्चा बहुत थका हारा आया था, उतनी दूर से चलकर आया था। सबसे पहले उसने गोद में उठा लिया। उसके बाद देखती है कि अरे इसके कंधे पे तो चिमटा टंगा हुआ है। तो पूछती है दादी कि बच्चे हामिद ये तुमने कहाँ से लिया। तो हामिद कहता है कि मैंने तो पैसे से खरीदा। तो कितने पैसे में खरीदा। 3 पैसे में खरीदा। तो उसकी दादी अपना माथा पीट लेती है कि बच्चा 4-5 साल का है, इतनी दूर शहर गया, शहर से वापस आ गया, भूख लगी होगी, कुछ भी नहीं खाया पिया, और 3 पैसे जो मैंने इसे दिए थे कि कुछ खाएगा पिएगा या घूमेगा, वो भी इसने मेरे लिए चिमटा खरीद कर ले आया। उसे बहुत गुस्सा करने लगी, इतना पैसा दिया कि तुम खाओगे पियोगे और तुम चिमटा लेकर आ गए, अपना ख्याल नहीं है तुम्हें। तो हामिद अपनी दादी से कहता है कि दादी मैंने चिमटा इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारी हाथ जो है, तुम्हारी उंगलियां जो है वो तवे में जल जाती थी। जैसे ही उसकी दादी यह बात सुनती है और उसके मन में स्नेह उमड़ आता है, हे भगवान मैं क्या सोच रही थी इस बच्चे के लिए और ये बच्चा मेरे लिए इतना सोचता है। उसकी दादी की आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें गिरती हैं और दादी जो है वो अपने पोते को गले से लगा के प्यार करती है, उसे बहुत दुआएं देती है। हामिद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दादी क्या कर रही है, लेकिन यह जान रहा था कि यह जो प्यार है वो एकदम निश्चल प्यार है, जिसे हम कोई नाम नहीं दे पाए। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का
विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें भी अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।